हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि मैंने 3 चैप्टर्स के आपको वीडियो डाल दिए अच्छे क्वेश्चंस के। चौथा नेक्स्ट चैप्टर जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से भी हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो नए टाइप के हैं, बट इस पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो अभी तक जो मेंस के सिलेबस में था वो डिग्री 2 ही था, थियरी ऑफ इक्वेशन नहीं था। तो ये डिग्री 3 सच दैट एफ के इज इक्वल टू -2/k फॉर k इक्वल टू 2 3 4 5। मतलब k इक्वल टू 2 3 4 5 ये क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो देन द वैल्यू ऑफ 52 माइनस 10 f10 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखो हमें ये गिवन है f ऑफ k इज इक्वल टू -2/k। k को इधर ले जाओ तो k f k प्लस 2 इज इक्वल टू, मान लो ये लैम्डा है और ये इसके फैक्टर है, x -2, x -3, x -4 और x -5। ये एक फैक्टर है इसके, राइट। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालें? लैम्डा की वैल्यू। भाई k इक्वल टू 2 3 4 5 है, इस फंक्शन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी इसको अगर हम इधर ला लें तो ये इसका क्या हो जाएगा? कोई फैक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स हम। तो अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालें। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखते। तो x इज इक्वल टू, अगर हम 0 रखें, x इज इक्वल टू 0 रखें तो ये देखो k एफ के प्लस 2 इज इक्वल टू, या तो हम इसको k के टर्म में इसको लिख दें, k के टर्म में, या इसको हम क्या करें, इसको x के टर्म में लिख दें, f ऑफ x। और यहां x की जगह हम क्या रख दें? 0 रख दें। तो 0 रखेंगे तो ये 2 हो गया और ये लैम्डा 2 3 जा 6 24 120, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60 आ गई, राइट है। तो अब हमें क्या निकालना है? x f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 x -2 x -3 x -4 और x -5। अब हमें क्या निकालना है? 10 f10, मतलब x की जगह हम क्या रख दें? 10 रख दें। तो पुट x इज इक्वल टू 10। तो ये देखो 10 f10 प्लस 2, और ये कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 1/6, और 10 -2 कितना होता है? 8, और 10 -2 कितना हो गया? 7, 10 -4 6, और 10 -5 5। तो ये देखो 5 और 6 30, ये 2 हो गया और ये 2 इससे कैंसिल हुआ, तो 2 4 जा 8 हो गया। तो ये कितना हो गया? 28। 7 4 जा 28 हो गया। तो ये देखो 10 f10 प्लस 2 इज इक्वल टू 28 हो गया। तो ये क्या हो गया? 10 f10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 26। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 52 माइनस 10 f। तो यहां से देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो और 52 क्या करो? ऐड कर दो। तो 52 यहां पे लिख दे, 52 माइनस 10 f10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 52 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 26, यानी ए आंसर
राइट। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x प्लस 1 2 log 2 बेस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 log 4 बेस 10 माइनस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमें निकालनी। ये क्वेश्चन हमारे लेने का मतलब है कि इसमें एक न्यू टाइप के अप्रोचेस है, इसलिए हमने इसको लिया। क्यों लिया इसको? कि इस x प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 2 बेस 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि ये x प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, माइनस 2 की पावर log 2 बेस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 बेस log 4 को हम 2 की पावर 2 लिखते हैं। और ये क्या लिखते हैं, 10 माइनस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू, ये जरा इस लाइन को आप देखो, इस लाइन को log m की पावर n है, तो 1 बाई n यानी 2 बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये सभी सेम बेस पे आ गए, सभी किस पे आए, सेम बेस पे। अब ये देखो आप कि log m माइनस log n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस log 2 बेस 3 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, राइट। और ये 1 बाई 2 आया तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 बेस 10 माइनस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 0। ये देखो log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो ये क्या हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 10 माइनस 2 की पावर माइनस x अपॉन 3 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैंने काफी कम स्टेप समझ कर दिया, इसको एक बार हम समझा रहे हैं। ये देखो log m प्लस log n, तो ये क्या हो गया, log mn हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। और जो आया उसमें log mn माइनस log, तो m बाई n हो गया, तो ये हमने लिया। अब इस log को आप हटाओगे तो ये 2 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो कि 2 की पावर x प्लस 1 10 माइनस 2 की पावर माइनस x अपॉन 3 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट। अब हमें क्या निकालना, सम ऑफ द रूट्स, क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स हमें निकालना है। तो इसको हम इधर ले जाएं, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 20 इंटू 2 की पावर x। और ये देखना 2 इंटू 2 की पावर x, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 2, और ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 की पावर 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है 2ab, तो ये हो गया 6 इंटू 2 की पावर x। अब आप इस सबको इधर ले जाओ, सबको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2x, यानी 2 की पावर x का क्या होल स्क्वायर, और ये उधर गया तो 6 में से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 40, 2 की पावर कितना हो गया x, और ये क्या हो गया प्लस 11 इक्वल टू, इस टेक्निक की वजह से मैंने आपको बताया। अब इसके रूट क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता, तो इसके रूट क्या होते x1 और x2, लेकिन ये 2 की पावर x का क्वाड्रेटिक है, तो अब इसके रूट क्या होंगे 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2, दो रूट। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालो तो c बाई a, यानी 2 की पावर x1
इंटू 2 की पावर x2 इज इक्वल टू 11, राइट। तो यहां स्टेप बचने पे ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 11। तो ये क्या हो गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू log 2 बेस 11, यानी log 2 बेस 11, यानी आंसर बी इज करेक्ट। ये देखो, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको लेने का बहुत बहुत मतलब नहीं है, बस मैं ये आपको इम्पोर्टेंट समझाना चाहता हूँ कि जब हम sin 18 cos 18 या tan 18 इनकी वैल्यू निकालते हैं तो बच्चे इसको ध्यान से नहीं देखते। तो इस छोटे से टॉपिक का, ये कोसेक 18 एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो कोसेक 18 हमें पता है कि साइन 18 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, √5 माइनस 1/4। तो कोसेक 18 कितना होगा, कोसेक 18 को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin 18, 1/sin 18 डिग्री। और इसका मतलब ये हो गया 4/√5 माइनस इसके लिए, यानी एक रूट ये है इसका अल्फा। तो ये देखो, इसके कॉन्जुगेट से पहले आप मल्टीप्लाई करो, √5 + 1 √5 + 1, तो ये हो गया 4 इंटू √5 + 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो ये 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4, कैंसिल। बस ये इतने में ही आंसर आ गया। अब ये जिस दिन पेपर आया होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। तो अल्फा जो हो गया √5 + 1, यानी बीटा कितना हो गया, √5 - 1। सम ऑफ द रूट्स कितना हो, सम ऑफ द रूट्स 2√5, सम ऑफ द रूट्स जो हुआ अल्फा प्लस बीटा वो 2√5 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हुआ, अब देखो इसका सम ऑफ रूट्स, इस क्वेश्चन की टेक्निक देखना, इसकी क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स क्या है, 2√5, वो ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, तो आपका दिमाग चकरा गया कि ये कैसे आया। लेकिन इसकी एक और टेक्निक है, अल्फा जो है एक रूट इसका क्या है भाई, √5 + 1, तो ये इधर लाओ x - 1 √5, इस टेक्निक के लिए हमने लिखा। अगर यहां आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो ये x - 1 और दोनों तरफ स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो x² + 1 - 2x - 5 इक्वल टू 0। तो x² - 2x - 4 इक्वल टू, ये आ गया। ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये हो गया डी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा जिस बार ये आया होगा। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन -1 फॉर विच द इक्वेशन 3x² + 4x + 3 का होल स्क्वायर -k + 1 3x² + 4x + 3 + 3x² + 4x + 2 प्लस k 3x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर हैज रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k की सेट ऑफ वैल्यू हमें निकालनी। अब देखो, अगर हम क्या करें, हम ये मान लें, लेट 3x² + 4x + 3 को अगर हम a मान लें, राइट, तो ये एक और है इसमें जिसका स्क्वायर है, तो 3x² + 4x और +2 को अगर हम b मान, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू जो हो जाएगी वो a - 1, क्यों। तो अब हम इसको लिखें, ये देखो a² - k + 1 इंटू ab और +k
बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट। अब देखो इसका फैक्टर करते हैं, ये ए स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, तो यहां से आप ए बी आ जाएगा, तो ए कॉमन ले लो, तो ये ए माइनस के बी, और ये क्या हो गया माइनस ए बी, तो यहां से आप क्या करोगे माइनस बी कॉमन ले लो, तो ए माइनस के बी इक्वल टू जी। तो एक बार क्या आ गया, ए इसका क्या फैक्टर है, ए माइनस बी और ए माइनस के बी इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू बी, नॉट पॉसिबल, ए और बी दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यू होती। और दूसरा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू के बी। ए का मतलब क्या है भाई, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो a की वैल्यू हम रखें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अब माइनस के, और ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखो यहां से आप क्या कॉमन लो, 3x स्क्वायर कॉमन है, 3x स्क्वायर तो 1 माइनस के, राइट। और ये देखो 4x माइनस के 4x, तो 4x कॉमन ले लें तो 1 माइनस के, राइट। और क्या हो गया प्लस 3 माइनस 2 के इक्वल टू, यहां तक नोट कर लिया। अब देखो x क्या के रूट क्या है, रियल है, तो d क्या होना चाहिए, ये पार्ट इरेज कर दे, d क्या होना चाहिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर वाला, ये देखना पड़ेगा। तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि k की हमें वैल्यू निकालनी। तो d का मतलब b स्क्वायर 16, 1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 a मतलब 3 इंटू 1 माइनस के और 3 माइनस 2 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2, राइट। और ये देखो माइनस 3 और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3 के और ये माइनस 2 के हो जाएगा प्लस 2 के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो ये 4 के स्क्वायर हुआ और ये कितना हुआ माइनस 6 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 6 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये देखो माइनस 8 के, और ये कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और 3 15 में से 8 के गया, तो ये क्या हो गया 7 के, ठीक है। अब ये देखो 4 और ये कितना हुआ 9, तो 4 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 5। एक बार फिर से चेक करें, तो ये देखो 4 के स्क्वायर और माइनस 6 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 8 के, और ये 3 माइनस प्लस 15 के में से 8 के गया तो कितना हुआ 7 के हुआ, राइट है। और ये देखो 4 और ये कितना होगा 9, तो 4 माइनस 9 जो हो गया माइनस 5 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर तो के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको अब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, k बिलोंग्स टू 1 और 5/2 के क्लोज्ड, यानी आंसर ए राइट।